सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप काम कर रहे होगे, बिल्कुल ठीक होगे, बिकॉज आपका एफर्ट ही आपका अल्टीमेट रिजल्ट है। तो मेरा नाम है शहजादा अनवर। यार इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, ये चीज़ बात करने वाले हैं, हाउ टू डील विद लिमिटिंग बिलीफ, हाउ टू रीड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, या फिर ये क्या होता है लिमिटिंग बिलीफ। हम लोग सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, ये लिमिटिंग बिलीफ होता क्या है, ये कैसे आता है हमारे अंदर और दूसरी बात, हाउ टू रीड ऑफ दिस, हम लोग इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। जो कि यार आपका बिलीफ सिस्टम ही आपका सब कुछ होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं, इस पर क्लियर करते हैं। तो क्या यार मैंने कई वीडियो में, यानी ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ में मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर ही आपका डिसाइड करता है, आपका माइंडसेट डिसाइड करता है आप कहाँ जाने वाले हो, कितना ऊपर जाने वाले हो, कितना आगे तक जाने वाले हो। सिंपली आप कितना उड़ान भरने वाले हो, ये आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट ही करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ होता क्या है हमारा। इसको दूसरी चीज़ में हम लोग ये कह सकते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है यार। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जब आप अपने आप को एक सर्टेन लेवल में ना, एक सर्टेन लिमिट में डाल लेते हो, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। आप अपनी औकात डिसाइड कर लेते हो यार खुद से। अगर मैं सच बात बताऊँ ना, यही है लिमिटिंग बिलीफ हमारा। आप सोच लेते हो कि मैं तो मीडियोकर ही हूँ, मैं एवरेज हूँ, मुझे एवरेज ही रहना है, मेरी यही औकात है। तो यही है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। अब यार हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो साइकोलॉजिकल जो हमारा प्रॉब्लम है ना लिमिटिंग बिलीफ के पीछे, या हमारा इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है कहिए, वो हमारा कई चीज़ें हैं, उस पर बात करते हैं। पहले तो पुअर सेल्फ इमेज, आपका खुद का सेल्फ इमेज आपका बहुत पुअर होता है। आप अपने आप को यार सोचते हो कि बस मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरा कोई इमेज ही नहीं है, सेल्फ इमेज इतना पुअर होता है आपका। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, ये कह सकते हो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, नॉट लाइकिंग योर ओन लुक। आप अपने लुक को खुद पसंद नहीं करते हो, आपको अपनी बियर्ड अच्छी नहीं लगती, आपको अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं यार। या फिर थिंकिंग दैट यू आर नॉट एनफ कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट एनफ गुड। ये सारी चीज़ें आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। ठीक है दोस्त। अब यार बात करते हैं ना, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है एक, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा लॉजिकल प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। तो पहले हम लोग लॉजिकल प्रॉब्लम को बात करते हैं, ओवरकम बाद में करेंगे। मैं पहले ना दोनों चीज़ों को आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। आपका लॉजिकल प्रॉब्लम तो ये है दोस्त कि यार हाँ, कोई चीज़ आपको ना आती नहीं है, लिटरली आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो यार जाहिर है उसको पढ़ो, उसको समझो। बात नहीं करना आता, बात करने का एटिकेट सीखो, तरीका सीखो, ठीक है ना। कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं आता पार्टिकुलर, यार उसको मास्टरी करो। इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता है, सपोज करो, इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टरी करो, कोर्सेज लो, एक मेंटोर खोजो, उस पर यार काम करो, ठीक है ना। तो ये तो यार आप ओवरकम कर सकते हो काम करके, उस पर जनरली बिलीव करके। और ये चीज़ सही है यार, लॉजिकल जो प्रॉब्लम है हमारा, ये होता है, सबके साथ होता है, जाहिर है भाई। हम लोग पैदा नहीं हुए सब कुछ जान के, इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट में रह के ही हमें सब कुछ सीखना है, तो ये ठीक है। एक होता है यार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितनी बातें मैंने किया, आपका लो सेल्फ इमेज, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपने आप को सोचते हो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, अपने लुक को लाइक नहीं करते, ये सारे दोस्त साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और इसे यार हमें खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है दोस्त, आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको रास्ता दिखा सकता हूँ मैं बता सकता हूँ कैसे करोगे। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं जो मानता हूँ ना, ये लॉजिकल प्रॉब्लम के बाद ही हमारे पास आता है। जब हमारे पास लिटरली नॉलेज नहीं है तो हमें यार जाहिर है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना। मैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज समझता हूँ यार, मेनी अ टाइम। ये अलग सी बात है कि आप पूरा पढ़ लियो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वहाँ भी आएंगे हम लोग। और मैं बहुत सारा वीडियोस इसमें बनाने वाला हूँ, चूँकि यार मैं आपको ग्रूम करने वाला हूँ, ठीक है। आई लाइक टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो लॉजिकल प्रॉब्लम है यार, ठीक है, मैंने बात सॉरी, अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग बात करते हैं ये कहाँ से आता है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। अब ये चीज़ें यार आपको ना खुद काम करना पड़ेगा। जब आप एक पार्टिकुलर टाइम तक काम करोगे तो ये सब ओवरकम हो जाएगा। अब ये हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हमारे पास, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ से आता है। ये यार असल में अगर बात करें ना, ये आपके माइंड में सोसाइटी फीड करा होता है ये सारे प्रॉब्लम को, आपका अपब्रिंगिंग फीड करा होता है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर से आपकी ये सारी प्रॉब्लम आपके अंदर आता है। और लेट अस कंसीडर, एक हम लोग देखते हैं यार, कभी कोई आदमी को हम लोग देखते हैं ना जो बहुत सक्सेसफुल है, हमारे आसपास है, मे बी हमारे रिलेटिव्स में, हमारे पड़ोस में, जिनको हम देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स में,
तो यार हम लोग ना खुद ही डिसाइड कर लेते हैं यार मैं इस चीज़ के लायक नहीं, मैं ये सब चीज़ नहीं करता हूँ, जो कर रहा है ना या वो बंदा किया ना वो हमारे लायक नहीं है, हमारे तरह नहीं है यार। मतलब आप वहाँ पे ये सोच लेते हो कि वो अलग प्राणी है, कोई एलियन है क्या वो, यार वो भी इंसान है, बिल्कुल हमारे तरह है भाई। अब जेन्युइनली सोचो, जो आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, क्या है उसके पास, या उसके पास जो चीज़ क्या आपके पास नहीं है, सिवाय एक चीज़ क्या, कॉन्फिडेंस। वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, आप नहीं हो, बस ये फ़र्क है ना। वॉइस वो भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, हाथ हैं, पैर हैं, नाक, मुंह, कान, सब तो है यार हमारे पास, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप के लिए लिमिट सेट कर लिए, हम अपने आप को एक सर्टेन लिमिट में डाल दिए कि हमारी यही औकात है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दोस्त, ये चीज़ समझो, ठीक है। चूँकि यार आप चैम्पियन हो यार, अब रूट कॉज हमने बात कर लिया, अब इससे हम लोग बाहर कैसे आते हैं? सिंपल सी बात है, इससे बाहर आने के लिए आप अपने हम लोग अपना कितनी बार सुनते आए हो कि आप अपना एनवायरनमेंट बदलो, आप आसपास के अपना फ्रेंड सर्कल बदलो। यार मैं एक बात कह दूं, असल में जो है ना हमारे पे इंटरेस्ट सबका अपना, ये मे बी आपको जो इंटरेस्ट हो, आपको जो करना हो लाइफ में, जो चीज़ आपको उखाड़ना हो एक पार्टिकुलर चीज़, दूसरे के लिए वो इतना इक्वली इंपॉर्टेंस ना हो, तो यार सब अपने लिए है, ठीक है। आप इस तरह का यार हम लोग अभी ना इसी चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब ये हम लोग एक ऐसा एरा है ना ये जिसमें वर्चुअल कनेक्शंस है, आपके आसपास कोई नहीं। अगर आपके पास एक फ़ोन है ना एंड्रॉयड, आप यार इससे कनेक्ट हो सकते हो लोगों से। मैं एक चीज़ और समझता हूँ, आपके अंदर से जो वाइब्स निकलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी, आप जैसा जैसा सोचते हो, मतलब पूरा मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। आप माइंडसेट ही आपका एवरीथिंग, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब कुछ है आपके लिए। जब आप जो चीज़ सोचते हो ना पर्टिकुलर चीज़, तो आप वो चीज़ को सर्च करते हो। आजकल एल्गोरिदम ऐसा हो गया यूट्यूब का, आप उसी चीज़, आप वही चीज़ आपके कॉन्टेक्ट में आता है, आप उसी चीज़ के बार बार देखते हो और ऐसे एक वर्चुअल कनेक्शन बना सकते हो। आप अपने चारों तरफ, अगर आप इंग्लिश मास्टरी करना चाहते हो तो सारे लोगों को आप अपने चारों तरफ से घिरे हो यार असल में, ठीक है। या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, कोई भी चीज़ एक स्किल सीखना चाहते हो ना पर्टिकुलर, तो आप यार वैसी एक मैं बात करता भी फ्रीक्वेंसी का, आपके अंदर से जो वाइब्स निकलता है ना, आपके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है आपके माइंडसेट और आपके एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से, तो यार कहीं ना कहीं कोई और भी ये चीज़ कर रहा है तो उसके साथ जाके मिलता है यार। ये यूनिवर्स में सेम फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से मैच करता है, तो आप अपने आसपास, आप अपने उसी माहौल में आ जाते हो, उसी आपके सराउंडिंग में लगता है कि आप किसी चीज़ से घिरे हुए हो। लिटरली ये रियलिटी में नहीं होता है, बट ये वर्चुअली आपका ऐसा होता है, आप उसी चीज़ को सोचने लगते हो, उसी चीज़ को पढ़ने लगते हो। और यार ये डिजिटल एरा है, हमें ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इससे रीड ऑफ कैसे कर सकते हो आप, इससे बाहर कैसे निकल सकते हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम कैसे ऊपर कर सकते हो? कॉन्स्टेंटली थिंकिंग बाय गुड थिंग्स, रीडिंग। यार हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है ना, हम यूथ्स के साथ, हम यार अपना फ़ोन पे टाइम ख़त्म करते हैं, फ़ोन पे ऐसी चीज़ों पे टाइम ख़त्म करते हैं जो चीज़ हमारे वर्थ नहीं है। टिकटॉक, यूट्यूब में वाहियात चीज़ों पे हम लोग सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें होता है। पबजी खेल रहे हैं यार, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हो यार, कोई चीज़ गलत है यार, लेकिन एक चीज़ है ना दोस्त, सब चीज़ का लिमिट में ही अच्छा लगता है। दूसरी बात, आप कई बार डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते हो, आप परफेक्शन खोजते हो हर चीज़ में। यार मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, परफेक्शन इज इटसेल्फ अ मिस्टेक, परफेक्शन ही एक मिस्टेक है। यार ये इसलिए कहते हैं कि आप मेरे को गलत मत लेना, मुझे यहाँ पे मैं एक्सेलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परफेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्सेलेंस कब आता है? जब आप काम करते हो, कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट। और परफेक्शन यार एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मे बी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिनको अच्छा लगे यार उनके लिए ये परफेक्ट है, अब जिनको अच्छा नहीं लगेगा उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो परफेक्शन कुछ है नहीं यार एक्चुअली, अगर हम लोग बात करें तो ये ना अपना आपका बिलीफ सिस्टम है। कभी सिचुएशन आपका फेवरेबल हो ही नहीं सकता ना, होता है हर चीज़, हर बार अपना किसी न किसी कमी से जूझते हो यार। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ तो मनी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता, अगर एक बार मैं ये ओवरकम कर लूँ ना, पैसे कमा लूँ, फिर मैं ये करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपका यही टाइम आपके लिए बेटर है, जस्ट डू इट राइट नाउ। लास्ट में यार मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। और यार मैं जो हमेशा से कहता हूँ एक बात, एक्ट लाइक विनर एंड वर्क लाइक चैम्पियन। You are the champion and you will be the champion. Believe me, you are the champion. You are the real warrior and you are the real winner. Thank you so much, दोस्तों.